हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको लेके आए हैं एक्सेल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में किस प्रकार के डाटा हम फीड कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं एक्सेल। एमएस एक्सेल। दोस्तों, आपको पता है एमएस मतलब होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एमएस मतलब क्या होता है। एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही हमारा क्या क्या होता है? हमारा सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल होता है। एक्सेल के बाद हमारा वर्ड होता है। वर्ड के बाद पीपीटी, जिसे हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऐसे कई सारे हमारे ऐप होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको लेके चलते हैं एक्सेल पे। पहला क्लास हमारा क्या है? एक्सेल है। बच्चों, एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वह एक बहुत मशहूर, जिसपे हम किसी भी डाटा को, अपने किसी भी डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल के जरिए हम उसे क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो इसी वर्कबुक में होता है। क्या होता है? इसी वर्कबुक में होता है। किसमें? वर्कबुक। ये हमारा क्या है? वर्कबुक है। मीन्स यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे अपना पूरा डाटा हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। यही चीजें हमारी क्या होती है, एक्सेल होती है। आइए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट किया जाता है हमारे डिवाइस पे, मीन्स हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है या वर्ड पैड होता है या पावर पॉइंट होता है, ये स्टार्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हमारे कंप्यूटर का फ्रंट पेज है। क्या है? फ्रंट पेज। तो आपको पता होगा, हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि फ्रंट पेज पे यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन। क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं। जब हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ आइकॉन होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। अगर यहाँ पे हमारा एक्सेल या वर्ड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हमारा पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। और अगर वहां भी नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हमारे नीचे यहाँ पे ऑल प्रोग्राम दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ऑल प्रोग्राम। और हम फिर क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हुए रहते हैं सभी एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल को डबल क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं। अगर उस एक्सेल को अपने वहां से लेके अपने डेस्कटॉप पे सेट करना होता है तो हम यहाँ से उसे ड्रैग करके और यहाँ पे हम खींच के उस एक्सेल को हम सेट कर सकते हैं अपने डिस्प्ले पे, अपने डिस्प्ले पे। दूसरी चीजें, अगर ये तो पहला नियम हो गया किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का। और दूसरा नियम हमारा क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन कमांड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रन कमांड का। तो विंडो और प्लस आर, ये हमारा क्या होता है, रन कमांड। बाहर से तो गेट बंद करना पड़ा। तो हमने बताया कि अगर हम किसी भी एक्सेल को अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट करना है, मींस हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल इन अ
कंप्यूटर। तो हम अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमने आपको बताया कि स्टार्ट बटन से हम अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमने बताया कि हम रन कमांड के जरिए अपने एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। रन कमांड का फॉर्मूला हमारा शॉर्टकट की क्या होता है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर से हमारा क्या होता है, रन कमांड, और जैसे ही हम कंट्रोल विंडो और आर का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास एक सर्च बॉक्स ओपन होता है। उस सर्च बॉक्स पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद हम यहाँ पे हमारा सर्च लोगो होता है उस पे हम क्लिक करेंगे, नहीं तो हम सीधे क्या करेंगे, इंटर को हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके बच्चों, आइए हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। किसके बारे में हम बताते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आपकी रिवाइज क्लास चल रही है। कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट, पहला नंबर हमारा आता है रॉ। क्या आता है, रॉ। ये हमारे वर्कशीट के कंपोनेंट्स है। थोड़ा ठंड ज्यादा होने के कारण खांसी चालू हो गई है, तो चलिए हम यहाँ चलते हैं। ये रॉ, पहला नंबर हमारा क्या होता है, कंपोनेंट मींस एक्सेल का जो पहला हमारा कंपोनेंट होता है वो रॉ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉ। रॉ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। रॉ इज हॉरिजॉन्टल लाइन मींस जो हमारा रॉ होता है। आइए हम यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, ऐसे आपको कम समझ में आएगा। अगर हम डायग्राम बनाएंगे और फिर वहां पे आपको हम समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, हमारा क्या है, टेबल है। क्या है, टेबल है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा रॉ क्या है। तो जो हमारा हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। मींस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है जिसे हम इस खड़ी रेखा कहते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मींस यहाँ पे जो हमारा एक्सेल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे ए बी सी डी, और यहाँ पे हमारी नंबरिंग होती है 1 2 3 4। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पे मींस यहाँ पे अगर हम अपने टेबल के हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा अल्फाबेट होता है वो हमारा क्या होता है, रॉ होता है। और जो हमारा यहाँ पे हमारी नंबरिंग होती है, हमारी क्या होती है, कॉलम होती है। क्या होती है, कॉलम होती है। लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से चलेंगे तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मींस ये वाली जो हमारी लाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। और दूसरा नंबर हमारा होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम होता है। हम रॉ और कॉलम को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो रॉ आपको समझ में आ गया, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रॉ कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होती है, मींस ये जो हमारी खड़ी रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम दूसरे इंक का प्रयोग करते हैं। जो हमारी ब्लैक, देखिए हम ब्लैक से यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, मींस ये जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। मींस जो नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया गया होता है, जो हमारी नंबरिंग की होती है, इसे हम कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे जो ए बी सी डी अल्फाबेट दिया जाता है वो हमारी क्या होती है, रॉ होती है। अब इन दोनों को के बीच में एक तीसरा पर्सन आता है जिसे हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। सेल मीन्स होता है कक्ष। सेल मीन्स कक्ष। जैसे हमारी एक क्लास होती है, पूरे स्कूल में कई सारी क्लासेस होती हैं, उसी प्रकार से हम किसी एक क्लास को लेकर चलते हैं। मीन्स मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं और एक यहाँ आते हैं, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। मीन्स अगर हम यहाँ से एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों आपस में आके यहाँ टकराते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। मीन्स दोनों एक दूसरे को काट रही है। अगर हम यहाँ से चलते हैं और एक यहाँ से चलते हैं तो दोनों आके यहीं पे टकराती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए
कि जो हमारी 2000 हम आपको बता रहे हैं MS Excel 2016, क्या पढ़ा रहे हैं? MS Excel 2016। अब इसके बाद हमारा 2019 आ गया, 19 के बाद सीधे 2021 आया, और 20 इस समय लेटेस्ट वर्जन जो हमारा चल रहा है 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? 2024। ऐसे ही अब आप सोचेंगे कि 2016, 19, 21 और 24 इसमें क्या अंतर है? तो बच्चों इसमें क्या होता है, 2016 में हो सकता है रॉ के बारे में थोड़ा कुछ कम बताया गया हो, जब 2019 आया तो कुछ इसमें अपग्रेड कर दिए, कुछ 2021 में थोड़ा और अपग्रेड हुई, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे सॉफ्टवेयर थोड़ा और अपग्रेड हो गए। अब हम यहाँ आ गए सीधे 2024। 2024 में नई सिस्टम एक आ गई है जिसे हम AI कहते हैं। क्या कहते हैं? AI। ठीक है, तो अभी हमारे AI जो सिस्टम चल रही है वो 2024 में चल रही है, लेकिन बच्चों अभी आपके जो बुक में दिया गया है वो MS Excel 2016 ही है। हम अभी आपको बता रहे हैं MS Excel 2016 के बारे में। ठीक, तो जो हमारी रॉ होती है वो क्या होती है? रॉ में कितने हमारे माने एक एक्सल MS Excel 2016 में जो हमारी रॉ है उस रॉ में कितनी मींस पूरे वर्क बुक में कितनी रॉ दी गई है, दिए गए हैं 10,48,576। कितने हैं दोस्तों बच्चों? 10,48,576 रॉ हमारी एक पूरे वर्कबुक में दी होती है। और हमारी कॉलम कितनी है? तो हमारी कॉलम है 16,384। कितनी है? 16,384 हमारी कॉलम है, और 10 लाख के करीब हमारी क्या है? रॉ होती है। अब अगर हम चलेंगे तो सेल हमारी कितनी होती है? तो सेल अगर जब हमारी रॉ इतनी हो गई और सेल हमारी कॉलम हमारी इतनी हो गई तो सेल तो इससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। एक तीसरा पॉइंट हमारा आता है एक्टिव सेल। बच्चों ये आपकी रिवाइज क्लास है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पूरी बुक को हम लेके नहीं चल रहे हैं, जो आपके बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव सेल आपको समझ में आया? रॉ क्या होता है, सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव सेल की। किसके बारे में? एक्टिव सेल के बारे में। एक्टिव सेल होता क्या है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। हमारी क्या है? टेबल। क्या है? टेबल है। एज मान लीजिए पहला नंबर तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि हमारा वर्कबुक और वर्कशीट, इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्या होता है वर्कबुक और क्या होता है वर्कशीट? ठीक है, तो इसको हम चलिए हम इसको पढ़ाने के बाद हम आपको बताएंगे कि वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। आइए हम यहाँ चलते हैं एक्टिव सेल पे। एक्टिव सेल क्या होता है? तो ये हमारा टेबल हो गया। अगर हमें मान लीजिए हमें क्या होता है, हम एक सेल में जब हम कोई किसी भी डाटा को फीड करते हैं तो उस सेल को हम क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। एक्टिव मीन्स अब हम मान लीजिए हम यहाँ आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको कुछ इसके बारे में बताने के लिए, तो हम तो तैयार होके आए होंगे ना। अब ऐसे तो है नहीं कि सो रहे हैं उठे और चल दिए, एक्टिव होके आए हैं, पूरी एनर्जी के साथ हम यहाँ पे आए हैं, एकदम वेल मेंटेन तैयार होके नहा धोके एकदम पूजा पाठ करके आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सो रहे हैं और सीधे उठे और चल दिए आपको पढ़ाने, ऐसा तो है नहीं। तो वही चीज हमारी होती है कि जब हम किसी सेल में अपने डाटा को फीड करते हैं तो सेल क्या होता है? एक्टिव होता है। कि अब हम यहाँ पे किसी भी डाटा को फीड करते हैं तो ब्लैक कलर की एक बाउंड्री बनती है उस सेल पे। क्या होती है? एक ब्लैक कलर की बाउंड्री बनती है। इसी
सेल को जब हमारे किसी भी सेल पे ब्लैक कलर की बाउंड्री बनती है तो उसी सेल को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। द करेंटली सेलेक्टेड सेल मीन्स अगर हमें यहाँ पे लिखना है अपना नाम, मीन्स मान लीजिए हमें राम लिखना है, तो हम जब इस सेल में हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इस सेल में वर्क करते हैं, तो इस सेल को हम क्या करते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं अपने किसी भी टेबल में कितने प्रकार के डाटा को हम फीड करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारा होता है टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा, ठीक। हम अपने एक्सेल पे अपने वर्कबुक में, एक्सेल वर्कबुक में हम कितने प्रकार के डाटा को फीड कर सकते हैं, तो हम अपने एक्सेल में 3 प्रकार के डाटा को फीड कर सकते हैं। कितने, 3 टाइप। कौन कौन से, पहला नंबर हमारा होता है नंबर, पहला नंबर हमारा होता है नंबर। दूसरा हमारा होता है टेक्स्ट, और तीसरा हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला मीन्स अपने एक्सेल पे, अपने एक्सेल के वर्कबुक में हम 3 प्रकार के डाटा को फीड कर सकते हैं। पहला नंबर हमारा होता है नंबर, और नंबर क्या होता है बच्चों, तो 0 से लेके 9 तक ये हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या हो गए, नंबर हो गए। मीन्स मान लीजिए हमें क्या करना है, एक टेबल बना दिए और इस टेबल में हमें अपनी पूरी बायोडाटा को फीड करना होगा। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर अगर हमें फीड करना होगा तो हम क्या करते हैं, उस नंबर का ही प्रयोग करते हैं। इन सभी 10 अंकों में से हम अपने नंबर को ही प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए हमें इस सेल में अपने मोबाइल नंबर को फीड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हमने क्या किया, उस नंबर को यहाँ पे फीड किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट क्या होता है, तो बच्चों टेक्स्ट हमारा होता है, मीन्स मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, अपना मोबाइल नंबर फीड किया है। अब ये मोबाइल नंबर है किसका, तो भैया ये मोबाइल नंबर हमारा है। किसका है, संदीप सर का है। किसका है, संदीप सर का। अब हमें यहाँ पे संदीप सर का नाम लिखना होगा, तो हमें किसका, A to Z हमें टेक्स्ट का ही प्रयोग करना होगा। अब लास्ट में हम चलते हैं फॉर्मूला। क्या चलते हैं, तीसरा नंबर हमारा होता है फॉर्मूला। मीन्स मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे हमारा ABC 1 2 3 4 क्या 1 2 3 4। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे A में हमें दिया गया है 2, B में हमें दिया गया है 3 और C में हमें दिया गया है 4। आइए हम एक यहाँ पे कॉलम और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए A में दिया गया है 2 और B में दिया गया है 3 और C में दिया गया है 4, अब हमें D में क्या करना है, इन सभी को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो फार्मूला को यूज करने से पहले हम एक साइन का प्रयोग करते हैं। वो साइन हमारा होता है इक्वल। क्या होता है, इस इक्वल को हम इस सेल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीड करते हैं इक्वल। अब हम बात करते हैं, सॉरी बच्चों, हमें सेल में एक चीज हम बताना आपको भूल गए। आइए हम बता देते हैं, इसको थोड़ा हम रोक देते हैं, इसको हम पहले सेल के बारे में बता देते हैं। मान लीजिए हमने बताया कि ये हमारा सेल हो गया, तो सेल की सभी सेल का एक नाम होता है। जैसे हमारा जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद क्या करते हैं,
अपना एक नामकरण करते हैं। बिना नाम के तो कोई रहेगा ही नहीं। मान लीजिए हमारा ये मार्कर है जिससे हम इस व्हाइट बोर्ड पे आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो इस मार्कर का भी तो एक नाम ही होगा। बिना नाम के इस धरती पे कोई नहीं है, तो उस सेल की ही हम बात करते हैं। इस सेल का भी एक नाम होता है, इसे हम सेल के नाम से नहीं जानते, इसे हम जानते हैं जैसे अब सेल हमने बताया इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। जब एक रॉ और एक कॉलम जहां पे आके टकराती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब इस सेल का इस रॉ और कॉलम के जरिए ही हमारा क्या होता है, नामकरण होता है। क्या होता है, नाम होता है। आइए इस सेल का नाम हम जानने का प्रयास करते हैं। इस सेल का नाम क्या होता है, तो इस सेल का नाम होता है, यहाँ पे अगर हम एक क्या करते हैं, यहाँ से ए को लेके चलते हैं तो ए वाली लाइन हो गई। यहाँ पे अगर हम 4 को लेके चलते हैं तो यहाँ पे 4 हो गया, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, A4। अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करते हैं इस सेल की, तो यहाँ पे हम B चलते हैं और यहाँ पे हम 3 चलते हैं, तो इसे हम B3 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, B3 के नाम से। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं फार्मूला। तो हम फार्मूला पे आपको बता रहे थे कि अगर हमें सेल A और 2 में हमें 2 दिया गया है, मीन्स 2 दिया गया है, और B और 2 में हमें 3 दिया गया है, और C और 2 में हमें 4 दिया गया है, और D में हमें इसे क्या करना होगा, टोटल करना होगा। तो हमें एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, और वो फार्मूला हमारा क्या होता है, हमें सबसे पहले किसी भी फार्मूला को यूज करने के लिए हम एक साइन का प्रयोग करते हैं, जो हमने आपको बताया उसे हम इक्वल कहते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला मीन्स हम जैसे मैथ में यूज करते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ABC। तो हम क्या करते हैं, AB प्लस BC प्लस CA क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA। उसी प्रकार से हम यहाँ भी एक नॉर्मल तरीके से हम अपने एक्सेल में किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको हम जान लेते हैं। जो हम क्या करते हैं, अगर हमें सीखना है तो हम बेसिक से चलते हैं और हाई लेवल तक सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सीधे ऊपर जाना है और ऊपर से तब नीचे आना है। अगर हमारा बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम ऊपर जाके भी कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीजें यहाँ पे है, पहले हमें नॉर्मल फार्मूला के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद हम हाई लेवल की फार्मूला को देखते हैं। तो हमारा नॉर्मल फार्मूला, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हमें ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनके कोर को हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं ABC, और फिर उसके बाद AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA वही चीजें हम यहाँ यूज करते हैं। मीन्स हमारा क्या है, A2 प्लस B2 प्लस C2 क्या है, C2। जिस हिसाब से हमने इस ट्रायंगल के नाम को ऐड किया है, मीन्स राम को इतना मिला, श्याम को इतना मिला, मोहन को इतना मिला, उसी प्रकार से इस सेल में 2 है, इस सेल में 3 है, इस सेल में 4 है, और तीनों को अगर हम ऐड करेंगे फिर इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर का प्रयोग करते हैं। बच्चों इंटर हम आप देखे होंगे कि हम हर जगह इंटर के जगह पे हम इस साइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इस साइन को हम किस नाम से जानते हैं, इंटर के नाम से। किस नाम से, इंटर के नाम से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम इतना A2 प्लस B2 प्लस C2 और फिर हम इंटर का प्रयोग करते हैं तो ये टोटल ऐड करके यहाँ सेल में राइट हो जाता है, मीन्स लिख जाता है। अब क्या हो गया, ये 4 3 9। ठीक है, टोटल हमारा कितना आ गया, 9। तो हम इस फॉर्मूले मीन्स आपको समझ में आ गया कि हमारे एक वर्कबुक में, एक वर्कशीट में 3 प्रकार के डाटा फीड होते हैं। पहला नंबर हमारा होता है नंबर, और दूसरा हमारा होता है टेक्स्ट, और तीसरा हमारा होता है फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं।
बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पे कुछ चीजें पेंडिंग में रखा था। हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है, तो पहले हम एक नॉर्मल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारी क्या है, एक बुक है। क्या है? एक बुक है, और इस बुक में कई सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। इस बुक में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस बुक को अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे तो पहला नंबर हमारा आता है वर्कबुक। क्या आता है? वर्कबुक। इस वर्कबुक को हम एक बुक के जरिए ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मीन्स अगर हम इस बुक को रखेंगे तो इस वर्कबुक के जरिए आएगा। और ये वर्कशीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये जो हमारी है, ये हमारी क्या है, वर्कशीट है। क्या है? वर्कशीट है। आइए हम एक्सेल में चलते हैं। अगर हम एक्सेल के हिसाब से चलते हैं तो हमारी जो वर्कबुक होती है, अब हम अपने एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं, एक्सेल को जब हम खोलते हैं तो हमारे सामने जो फ्रंट पेज ओपन होता है तो हमारी क्या होती है, वो वर्कबुक होती है। क्या होता है? वर्कबुक होता है। उसमें ऐसे हमारे क्या होते हैं, टेबल बनाए गए होते हैं। ठीक, यहाँ पे ABCDEFG, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वर्कबुक हो गया। और जब हम इसको सेव करके क्या करते हैं, सेव करके और जब हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन, मीन्स हम 2016 की बात कर रहे हैं। 2007 में क्या होता था, 2007 में जो हमारा था उसमें हम एक वर्कबुक को स्टार्ट करते थे, और वर्कबुक को स्टार्ट करने के बाद इसमें हम अपने पूरे डाटा को फीड कर देते थे। और फीड करने के बाद जब हम उसे सेव करते थे, मीन्स CTRL और +S, आपको पता होगा CTRL मीन्स कंट्रोल और +S का प्रयोग करने से क्या होता है, सेव होता है। और 2007 में जब हम एक एक्सेल के वर्कबुक में वर्क करने के बाद जब हम उसे सेव करते थे तो सेव होने के बाद जो पेज क्रिएट होता था उसे हम क्या करते थे, वर्कशीट कहते थे। लेकिन 2016 मीन्स जब वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, उसमें कुछ और फीड किया गया उस सॉफ्टवेयर में, तो अब क्या होता है, अब हमें सेव करने के बाद वर्कशीट नहीं प्राप्त होता है। हमारे कई सारे वर्कबुक में ही हमारे वर्कशीट होते हैं। मीन्स यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे हमारा बना होता है। तो मीन्स ये पूरा हमारा क्या हो गया, वर्कबुक हो गई। अब इस वर्कबुक के अंदर हमारे कई सारे शीट होते हैं। क्या होते हैं, शीट होते हैं। जैसे द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, जो हमारा वर्कबुक होता है वो क्या होता है, कई सारे वर्कशीट के कलेक्शन होते हैं। मीन्स अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक के अंदर, अब बुक हमारी बनती है कैसे, कई सारे चैप्टर्स को जब हम मिक्स करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। मीन्स इस वर्कबुक के अंदर कई सारे शीट 1 2 3 4 5 6 कई सारे शीट होते हैं। इसी को हम वर्कबुक एंड वर्कशीट कहते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक हमारा नोट है, आप ध्यान दीजिएगा। जब हम, अभी आपको वर्कबुक समझ में आ गया, वर्कशीट समझ में आ गया। अब हमारा इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो एक हमारी एक्सेल की सॉफ्टवेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक्सेल का एप्लीकेशन बन जाता है। मीन्स वर्कबुक प्लस वर्कशीट, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक हमारा क्या बनता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर, उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन।
क्या होता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं, थोड़ा लैब वर्क हमारे पास है, तो लैब वर्क में हम चलते हैं यहाँ पे। लैब वर्क में जैसे ये आप सबके लिए होमवर्क भी है, इसको आप घर पे करने का प्रयास करिएगा, पता करने का प्रयास करिएगा। जैसे लैब वर्क, इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम, इंसर्टिंग इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम। पहला नंबर हमारा आता है इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम। किसी भी टेबल में, किसी भी वर्कशीट पे अगर हम वर्क काम कर रहे हैं और अचानक से हमारी वर्क थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपने रॉ एंड कॉलम को क्या करते हैं, बढ़ाना पड़ता है। क्या करते हैं? बढ़ाना पड़ता है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी डी ई, अब हमें यहाँ पे ई करना होगा, तो हमें यही चीजें, मीन्स हमें एफ वाले कॉलम को, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, मीन्स हमें यहाँ पे क्या है, एफ वाले रॉ को और एफ वाले कॉलम को और फिफ्थ वाले रॉ को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, जोड़ना है। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे? दूसरा नंबर आता है इंसर्टिंग ब्लैंक सेल। इंसर्टिंग ब्लैंक सेल, एक खाली सेल को हमें ऐड करना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे? तीसरा नंबर हमारा होता है अबाउट वर्कशीट एंड वर्कबुक। आपको इस पे 5 पॉइंट लिख के आने हैं कि वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अभी हमने थोड़ा सा पहले बताया आपको कि वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। इस पे आपको 5 पॉइंट लेके आने हैं, मींस 5 पॉइंट आपको वर्कबुक पे और 5 पॉइंट आपको वर्कशीट में, और दोनों को आपको कंपेयर करना है, मींस दोनों को डिफरेंट लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंसर्टिंग कॉलम। अभी हमने बताया इंसर्टिंग रॉ और अब इंसर्टिंग कॉलम। अभी हमने बताया कि इंसर्टिंग, किसी भी रॉ को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, मींस यहाँ पे, यहाँ पे रॉ नहीं है, रॉ हमारा यहाँ होता है, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को, मींस अगर हमें यहाँ पे फिफ्थ रॉ को हमें ऐड करना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे। और दूसरी चीज हमारी कॉलम की बात आती है, अगर हमें यहाँ एफ वाले कॉलम को हमें ऐड करना होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे। और नेक्स्ट हमारा होता है रिसाइजिंग रॉ एंड कॉलम। क्या होता है रिसाइजिंग रॉ एंड कॉलम और सेल? जब हम किसी भी रॉ एंड कॉलम के सेल को हम रिसाइज करते हैं, उसके साइज में हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारा सेल तो ऑटोमेटिक ही रिसाइज हो जाता है। हमें सेल को रिसाइज करने की जरूरत नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, मींस मान लीजिए इस हमें रॉ को हमें क्या करना होगा, रिसाइज करना होगा, मींस इस कॉलम को हमें क्या करना होगा, रिसाइज करना होगा। हमें यहाँ पे लिखना है संदीप। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, संदीप को हमने टाइप कर दिया इस सेल में, मींस B2 वाले सेल में हमने संदीप को टाइप किया। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा संदीप का लेटर है वो C2 में भी पहुंच गया है। तो इस सेल को इस कॉलम को हमें रिसाइज करना होगा, मींस इस कॉलम के साइज को थोड़ा सा हमें बड़ा करना होगा। तो हमें ये कैसे करेंगे, ये सब चीजें आप पता करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में हम बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम इंसर्टिंग रॉ, एक टेबल में हम रॉ को कैसे इंसर्ट करते हैं, किसी भी टेबल में हम कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, और इंसर्टिंग रॉ एंड कॉलम तो हो गया। लास्ट हमारा होता है कि हम किसी भी सेल, किसी भी रॉ एंड किसी भी कॉलम को हम कैसे, उसके साइज को हम कैसे रिसाइज करते हैं। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।